गुड इवनिंग। आप सबका इन्फिनिटी एडू पॉइंट में वेलकम है। मैं बीके सराफ, आपका करण सर, अपनी पाठशाला में इन्फिनिटी एडू पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब क्लास 9 के स्टूडेंट हैं? यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ जो मैं डिस्कस करूँगा, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, वो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे बाबू? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, ये सब्जेक्ट हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, तो आज आप लोग का फर्स्ट क्लास है और मैं आपको बता दूं कि हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर का टेस्ट होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट होते रहेंगे और मंथली टेस्ट भी होंगे। बात समझे? बिना देर किए हुए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और आज के क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फिजिक्स। ओके, समझे? तो चलिए, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है बेटा? मोशन। ओके, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन। समझे? तो मोशन के बारे में तो चलो, सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कोई आप में से बुक पढ़ के आए हैं? यस सर। क्या मोशन को कौन डिफाइन कर सकता है आप में से? सर आई। यस, द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोशन। मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोशन। चलो ठीक है, आपने बिल्कुल सही आपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया, लेकिन मूवमेंट को कैसे जज करेंगे कि मूवमेंट हो रहा है या नहीं? आपने कहा द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन, मूवमेंट हो रहा है, यह आप कैसे कहोगे, कैसे जज करोगे कि मूवमेंट हो रहा है? तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इफ अ बॉडी चेंजेज कंटिन्यूअसली इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग अपने आसपास की चीज़ों के रिस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार अपने पोजीशन में चेंजिंग कर रहा है, अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रहा है, तो उसको हम मोशन में कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर एक घर है, ठीक है, और यहाँ पर एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी चल रहा है। ठीक है ना? तो आप क्या देखोगे कि इस पेड़ से लगातार वह दूर जा रहा है, इस घर के समीप आ रहा है, और कुछ देर के बाद आप देखोगे कि घर से भी दूर चला गया। यानी कि हर एक समय, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यह अपने पोजीशन में चेंज कर रहा है, यानी कि अपने सराउंडिंग मतलब आसपास की चीज़ों, इसके आसपास कौन है? ये पेड़ है और ये घर है, इसके रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब कि यह कार मोशन में कहलाएगा। और यह दोनों एक दूसरे के साथ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहता है, यानी कि बदल नहीं रहा है, कोई डिस्टेंस का मतलब कि नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है ना? यह फिक्स पोजीशन पर है दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। पहले भी 10 मीटर के डिस्टेंस पर थे, अभी भी 10 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। समझे? तो ये क्या कहलाएंगे? ये रेस्ट में कहलाएंगे, लेकिन ये मोशन में कहलाएगा। समझे? तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? इफ अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, then the object is said to be, then the body is said to be in the motion। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, if a body changes its position continuously with respect to any other object taken as reference point, then the body is said to be in the motion। समझे ना? रेफरेंस पॉइंट किसको बोला? रेफरेंस पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां से, जिसकी रिस्पेक्ट में हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि जिसकी अपेक्षा, जिससे हम तुलना करते हैं। बात समझे ना? जैसे कि यहाँ पर यह पेड़ आपका रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, यह घर आपका रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, इसके पोजीशन को कंपेयर करने के लिए। पोजीशन चेंज कर रहा है इस पेड़ से, इस घर से, मतलब यह मोशन में है। समझे? अब देखिए, रेस्ट और मोशन दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब क्या? यह डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पर।
कि वो ऑब्जर्वर किस जगह पर खड़ा होकर के, किस जगह पर बैठ करके चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, घटनाओं को देख रहा है। ठीक है ना। तो क्या बोला, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। मैंने कहा रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म, यह इस बात पर डिपेंड करेंगे कि ऑब्जर्वर कहाँ से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये कैसे होगा इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप सड़क के किनारे खड़े हैं और वहाँ से आपके सामने से एक कार गुजर रही है, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि कार मोशन में है। कार पहले क्या देखोगे, कार आपके तरफ आ रही है, लेकिन कार के अंदर जो बैठा हुआ पैसेंजर है वो क्या देखेगा कि आप उसके तरफ आ रहे हो। समझे ना। तो यहाँ पर अब ये कौन जज करेगा कि कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है। ठीक है ना। तो यह बात डिपेंड करता है कि वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है। वहाँ पर जो रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उस कार को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना। तो उस फ्रेम में बैठा हुआ आदमी अपने आप को रेस्ट में देखेगा और आपको अपने तरफ आता देखेगा। यह क्लियर है? बोलिए। सर एक बार और समझा दीजिए। तुम लोगों को दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। देखो, चलो समझाते हैं तुम लोगों को अच्छे से। देखो, मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ गोविंद आप खड़े हैं, ठीक है, और ये बउआ आप हैं अविरल, और ये आप शिबू, तीनों आदमी यहाँ खड़े हैं। ठीक है, खड़े हैं तो क्या रेस्ट में है, एक दूसरे को भी रेस्ट में देख रहे हैं। तब तक इधर से ये बस है जो इधर आ रही है। इस बस में बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ ड्राइवर है। तो आप देखो बस इस डायरेक्शन में आ रही है और आप लोग रेस्ट में हैं। ठीक है ना। तो आप अपने आप को, आप लोग एक दूसरे को क्या रेस्ट में देखोगे, रुके हुए देखोगे, लेकिन आप सब इस बस को अपनी तरफ आते देखोगे और इस बस के साथ इस पैसेंजर्स को भी अपनी तरफ आते देखोगे ना। लेकिन इस बस के जो पैसेंजर्स होंगे वो क्या देखेंगे कि आप इनकी तरफ आ रहे हो, यानी कि इस डायरेक्शन में आ रहे हो। समझे। ये सारे के सारे पैसेंजर्स एक दूसरे को रेस्ट में देखेंगे। क्यों देखेंगे रेस्ट में? क्योंकि ये बैठे हुए हैं बस के अंदर, ये बैठे हुए हैं बस के अंदर, ये नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा बस चल रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा है। बात समझे ना। तो यहाँ पर ये रेस्ट में है और यहाँ पर ये रेस्ट में है। ये एक दूसरे को रेस्ट में देख रहे हैं, ये एक दूसरे को रेस्ट में देख रहे हैं, लेकिन ये लोग इन लोगों को अपनी तरफ आते देख रहे हैं और ये लोग इन सबको अपनी तरफ आते देख रहे हैं। तो हुआ ना, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। डिपेंड कहाँ करेगा, डिपेंड ये इस बात पर करेगा कि हम लोग मोशन को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं, मोशन के डेफिनेशन को लिख लेते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी इसे लिख लीजिए। इफ ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन continuously with respect to its surrounding or any other stationary object taken as reference point, then the body is said to be in motion। तो देखिए क्या लिखे, इफ अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, और सॉरी ये टू नहीं होगा,
ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और एनी अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन द मोशन। आप ऑब्जेक्ट कहो या बॉडी कहो, बोथ द सेम थिंग्स। ओके, मोशन का डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। अगर रेस्ट के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, समझे ना? यस सर। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन द रेस्ट।